सर 108वां दिन है, दिल्ली आप लोग पहुंच चुके हैं, पहला फेज खत्म हो रहा है। आप लोगों ने तमाम उद्देश्य गिनाए हैं पूरी यात्रा के, लगता है कि कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचते पहुंचते उन उद्देश्यों को हासिल कर पाए? ये मैं नहीं कहूंगा कि हम हासिल कर पाए, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। हम आर्थिक विषमताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 108 दिन में आर्थिक विषमताएं खत्म नहीं होंगी। हम सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 108 दिन में सामाजिक ध्रुवीकरण कम नहीं हुआ है। हम राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 108 दिन में राजनीतिक तानाशाही कम नहीं हुई। तो जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ, वो एक लंबी लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है। इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनौती लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। और भारत जोड़ो यात्रा एक शुरुआत है, लंबा सफर है। 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, पर हमें चुनाव से हटकर विचारधारा की लड़ाई में सक्रिय होने की जरूरत थी। ये भारत जोड़ो यात्रा हमें 8-10 साल पहले करना चाहिए था, पर कुछ कारण थे, हम नहीं किए। अभी तो हमने करके दिखाया। कोई उम्मीदें नहीं थी, बीजेपी आलोचना कर रही थी, भारत जोड़ो यात्रा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 108 दिन तो हो गए, और जनवरी के 30 तारीख तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां राहुल जी राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर 12 महीने एक चुनाव का मोड रहता है, कैसे आप इस बात को एक तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि इलेक्शन से इस पूरी यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, इमोशन से लेना देना है? इलेक्शन, देखिए, ये इमोशन का, भारत जोड़ो यात्रा जो है इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। यह कोई इवेंट नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे बेस्ट जो कहते हैं, सबसे उम्दा इवेंट मैनेजर है। ये इवेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है और चलता रहेगा। कई यात्राएं हमें निकालने पड़ेंगे। अगले साल हो सकता है हम पश्चिम से पूर्व एक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, हो सकता है। तो अलग अलग यात्राएं निकाले जाएंगी अलग अलग राज्यों में। इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक। तो जो सफलता हमने हासिल की है जो भारत जोड़ो यात्रा में, उसको हम आगे ले चले और संगठन को इसको कुछ फायदा पहुंचाए। कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है, संगठन में नई जान हमें फूंकनी है, संगठन में नई जोश लाना है, और हमारे लिए एक संजीवनी के माफिक है। सर, क्योंकि आपने संगठन की बात की, गुजरात में चुनाव हो रहे थे और आप लोग चुनाव में यात्रा को लेकर नहीं गए, और अब आप कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत भी करना है, तो कैसे संगठन मजबूत होगा? क्योंकि वहां पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी कि राहुल जी आते गुजरात। कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी आप लोगों में थी, कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कन्याकुमारी यहाँ है और कश्मीर यहाँ है और गुजरात यहाँ है। अगर आपकी 56 इंच की छाती भी हो, आप गुजरात के चुनाव के पहले कभी गुजरात नहीं पहुंचते 100 दिन के अंदर। तो ये गुजरात में संगठन की बहुत सी कमियां थी। वो भारत जोड़ो यात्रा अगर गुजरात में गुजरती, वो कमियां दूर नहीं हो जाती, कमियां रहती। ये संगठन की कमियों के कारण हमारा जो प्रदर्शन रहा है चुनाव में, वो बहुत निराशाजनक रहा है। पर हम हिमाचल जीते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण हम जीते हैं। आपको लगता है कि संगठन मजबूत होगा यात्रा से और आने वाले चुनावों में इसका फायदा भी मिलेगा? अनुशासन और एकजुटता भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिया गया है, उसको हमें बरकरार रखना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी संगठन में एकता, अनुशासन और एकजुटता होने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बरकरार रहेगा। आखिरी सवाल सर, क्योंकि जैसे ही यात्रा दिल्ली के नजदीक आई तो विरोध काफी हुआ, काफी निशाने पर पूरी यात्रा रही, राहुल गांधी रहे कि कोविड को लेकर तमाम आरोप भी लगे कि आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं। क्या वजह आपको इसके पीछे दिखाई देती है? ये तो राजनीतिकरण है, इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के सांसदों के खत के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं, उसको एक हंसी मजाक का मामला बना दिया है। कोई विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर नहीं खत लिखा गया। आईसीएमआर के डीजी के एडवाइस या एम्स के डायरेक्टर के सलाह पर ये खत नहीं लिखा गया। 2 राजस्थान के सांसद ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा और उन्होंने राहुल जी को लिखा, क्योंकि वो सांसद राजस्थान में जो भारत जोड़ो यात्रा को सफलता हुई, वो उससे घबराए हुए थे। प्रधानमंत्री मास्क पहनकर आते हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर जाते हैं मास्क चला जाता है। ये सब कैमरा के लिए करते हैं। और ये 2 दिन पहले, जब हम आज 24 तारीख आने वाले हैं, 21 तारीख को वो खत लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही, आप जुलाई से जानते थे कि ये
ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BF7, गुजरात में 2 केस थे, उड़ीसा में 2 केस मामले थे, उसका नजरअंदाज किया आपने। अचानक जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश होने वाली है, आपको याद आया इमरजेंसी मीटिंग प्रधानमंत्री लेते हैं, और प्रधानमंत्री के जो B टीम है, मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो भी एक इमरजेंसी मीटिंग लेते हैं।